हरियाणा में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आज सिरसा की सड़कों पर गूंजा। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, सांसद कुमारी सैलजा, विधायक शीशपाल केहरवाला, गोकुल सेतिया, भरत सिंह बेनीवाल समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के नेता हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पैदल मार्च करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे और वोट चोर गद्दी छोड़ के जमकर नारे लगाए। इस मौके पर राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर लोगों के मताधिकार पर डाका डाल रहे हैं और इस बात का राहुल गांधी ने सबूतों के साथ खुलासा किया है, लेकिन चुनाव आयोग सामने आकर जवाब तक नहीं दे रहा है। राव नरेंद्र ने हरियाणा की भाजपा सरकार को भी अवैध और चोरी की सरकार बताया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हर जिला हेडक्वार्टर पर जाके हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली में 5 नवंबर को इंदिरा भवन के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पत्रकार साथियों को जो बताया, जो रिकॉर्ड सामने पेश किया कि किस तरह से हरियाणा में 25 लाख वोटर्स की हेराफेरी की गई है, हर 8वां वोटर फर्जी डुप्लीकेट था, जिसकी वजह से कांग्रेस की बनती हुई सरकार चोरी हो गई और ये अवैध और असंवैधानिक सरकार बनी। इसलिए हम उस पार्टी का इस बात का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी कह चुकी है कि वोट चोर नहीं हुआ है, हालांकि मुख्यमंत्री भी खंडन कर चुके हैं कि वोट चोर नहीं हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि बीजेपी ये कहेगी कि हमने चोरी करी? कोई चोर कभी कहता है हमने चोरी की है? वो तो जनता को फैसला करना है। हम जनता की अदालत में जा रहे हैं राव साहब, और हमारे 15 से अधिक हमारे विधायक उम्मीदवार हाई कोर्ट के अंदर भी हैं। आओ बहन जी। तो इसलिए 15 से अधिक लोग हमारे हाई कोर्ट में भी पेटिशन में गए हैं, लेकिन हमने जनता का भरोसा है, जनता की अदालत में जा रहे हैं। ये राहुल जी का संदेश है कि हमें सत्ता के लिए नहीं, सेवा के रास्ता चुना है, लोकतंत्र को बचाने का रास्ता चुना है, संविधान को बचाने का रास्ता है। राव साहब, सच्चाई कड़वी है, कांग्रेस एकजुट नहीं है, सारा विपक्ष एकजुट नहीं है। महागठबंधन में भी कोई इधर की बात करता है, कोई उधर की बात करता है। तो इस प्रकार से आप कैसे बीजेपी से लड़ पाएंगे जिस तरह से वो मैनेजमेंट करती है? आपकी बात ठीक है, आप अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ आज हरियाणा में और देश में पूरी तरह से कांग्रेस एकजुट होकर चल रही है। जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी के हाईकमान का आदेश है, सब उसका पालना करते हैं। उसकी पालने के लिए हम लोग आज कार्यक्रम में आए हैं और इंडिया गठबंधन के भी नेता, महागठबंधन जो हमारा बिहार में था, सभी एक होकर चले। हो सकता है कोई 2 सीटों के ऊपर को तालमेल नहीं हो पाया होगा, कई बार परिस्थितियाँ होती है, लेकिन पूरी तरह से है। आज अगर भाजपा सत्ता में है तो लोगों की वजह से नहीं है, बेईमानी की वजह से है, हेराफेरी की वजह से है। चाहे वो ईवीएम में हो, चाहे पोलिंग के अंदर हो, चाहे काउंटिंग में हो, चाहे बैटरी का 99% पाया जाना हो, आदि अनेकों ऐसे कारण हैं, वो आपके सामने हम सब ने दिखाए। लेकिन हमेशा बुराई का अंत होता है। आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय लोगों का होगा, कांग्रेस का होगा और हमारे नेता राहुल जी केंद्र के अंदर एक मजबूत स्थिति में सरकार हम आने वाले समय में बनाएंगे। हरियाणा में अपनी कांग्रेस सरकार हम लोग बनाएंगे। बीजेपी ने वोट चोरी किए हैं, इसलिए केंद्र और प्रदेश में बीजेपी गद्दी छोड़े। बीजेपी चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाती है, लोगों को बीजेपी की सच्चाई पता होनी चाहिए। कुमारी सैलजा ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि हर जगह पारदर्शिता से चुनाव करवाया जाए। अगर कहीं पर भी चुनाव से संबंध में कोई शंका हो तो चुनाव आयोग को शंका दूर करने के लिए अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लोगों तक ये मुद्दा जाना चाहिए। अपने अधिकारों के लिए लोग भी लड़ें और कांग्रेस पार्टी भी लड़े, विपक्ष भी लड़े और मीडिया भी लड़े, क्योंकि लोकतंत्र का एक हिस्सा मीडिया भी है। लोकतंत्र का हिस्सा और सबसे बड़ी मजबूत जड़ जो है वो तो लोग हैं। हमने सबको जागरूक करना है और इस तरह के गलत काम ना हो। भाजपा हर तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारा इलेक्शन कमीशन, जिसकी जिम्मेवारी बनती है फ्री और फेयर इलेक्शन कराना, और अगर कहीं छोटी सी भी कोई शंका उठती है तो उसको उसकी सफाई देनी चाहिए और उसको दुरुस्त करना चाहिए। वो नहीं हो पा रहा। उल्टा हमारे नेता को जब इलेक्शन कमीशन उनसे सवाल करता है तो शक ये पुख्ता हो जाता है कि वो लोकतंत्र में कितना विश्वास रखते हैं। मैडम, जिस तरह से अब तो यही लग रहा है कि इंडिया में जैसे चाइना में चुनाव होते हैं, दक्षिण कोरिया में होते हैं, रशिया में होते हैं, भारतवासियों ने लड़ाई लड़ी है विदेशी हुकूमत के खिलाफ। भारतवासी अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को बचाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। हमारा
सबसे बड़ा हमारी ताकत, हमारा हथियार है हमारे वोट का अधिकार, और अपने वोट के अधिकार को हमने बचाना है। सबसे बड़ा हथियार हमारा वोट। कुमारी सैलजा ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा हथियार वोट का अधिकार है, जिसे किसी भी कीमत पर ना तो लुटने देंगे और ना ही चोरी होने देंगे। कांग्रेस नेताओं ने जिला मुख्यालय के बाहर करीब 2 घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम डीसी शांता शर्मा को अपना ज्ञापन सौंपा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।